यशाया की किताब और उसका 55 अध्याय, यशाया की किताब और उसका 55 अध्याय। तो सलाम जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमने परमेश्वर के पवित्र वचन का ये हिस्सा पढ़ा जहां पर ये लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। तो समझे, जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। आप सब लोगों ने परमेश्वर को पा लिया? कितने लोग कहते हैं हमने पा लिया? हाथ खड़ा करो। आप लोगों ने परमेश्वर को पा लिया। तो यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसके हिसाब से तो अभी तक आपने परमेश्वर को पाया ही नहीं। उसकी खोज करो, लगे रहो खोज के अंदर। आप कहते हो कि हमने परमेश्वर को पा लिया, वचन कहता है कि आपने पाया ही नहीं परमेश्वर को। वचन को सुनो, वचन क्या कह रहा है? इंसान इसीलिए ठोकर खाता है। इंसान अक्सर ये सोचता है जो मैं करता हूं वो ठीक है, जो मैं सोचता हूं वो ठीक है। खुदा की इबादत में और खुदा के रास्ते पर चलने के विषय में भी वो यही सोचता है कि मैं सोचता हूं कि मैं जिस तरह से चल रहा हूं परमेश्वर के रास्ते पर वो ठीक है। मैं सोचता हूं मैं जैसे उसकी इबादत कर रहा हूं वो ठीक है। मैं सोचता हूं कि मैंने खुदा को पा लिया, हाँ पा लिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? 8वीं आयत में, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार, मेरी सोच और तुम्हारी सोच मिलती नहीं है। इसलिए तुम जो सोचते हो ना, जरूरी नहीं है कि वो मेरी सोच के मुताबिक सही है। इसलिए तुम्हारी सोच और मेरी सोच मिलती नहीं। तुम्हारे विचार और मेरे विचार जो है एक समान नहीं है। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। तुम सोचते हो कि जैसे मैं चल रहा हूं परमेश्वर के मार्ग पर सही है, जिस गति से मैं चल रहा हूं परमेश्वर के पीछे वो गति सही है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। वचन को समझो। हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को पा लिया, लेकिन वचन कहता है कि तुमने नहीं पाया, तुम उसे खोजो, उसे खोजो। समझ रहे इसका मतलब? इंसानों ने अपने हिसाब से प्रभु यीशु मसीह की इबादत शुरू कर दी। इंसानों ने सोचा कि हम बुत में देखते हैं यीशु मसीह को, उन्होंने बुत लगा लिए। इंसानों ने सोचा हम यीशु मसीह को तस्वीर के माध्यम से देखते हैं, उन्होंने तस्वीर के माध्यम से देखना शुरू कर दिया, तस्वीरें लगा ली घरों के अंदर यीशु मसीह की। इंसान ने सोचा, परमेश्वर ने कहीं कहा यीशु मसीह की फोटो लगा लो? नहीं, हमने सोचा सही है। हमारी सोच, हमारा विचार, परमेश्वर की सोच और परमेश्वर का विचार एक समान नहीं है। तो जैसे हमने चाहा वैसे उस परमेश्वर की इबादत करनी शुरू कर दी। हमने सोचा क्या वैसे चलेंगे, ये सही है। क्या आपने सोचा परमेश्वर के मुताबिक सही है मेरी, उसके वचन के मुताबिक सही है? तो यहां पर परमेश्वर हमें एक चीज समझा रहा है अपने वचन के लिए। क्या कहता है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यानी जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसे खोजते रहो। खोजने का मतलब समझ रहे हैं क्या? हर दिन जो परमेश्वर आपको दिखाता है, हर दिन एक नई जिंदगी मिलती है हमें। हर एक दिन जो हमें परमेश्वर दिखाता है ना, वो समझ लो एक नई जिंदगी है। एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ता है, वो एक नई जिंदगी है परमेश्वर की ओर से। और उस नए दिन की जिंदगी को, हर दिन की जिंदगी, जितने भी दिन तुम इस पृथ्वी के ऊपर हो,
अपनी जिंदगी का हर दिन परमेश्वर के लिए जियो। ये है जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। यानी जब तक तुम इस पृथ्वी के ऊपर हो तब तक हर रोज हर दिन उसकी मर्जी को खोजो अपनी लाइफ के अंदर, उसकी इच्छा को खोजो पूरे दिन के अंदर। हर दिन अगर तुम 50 साल इस पृथ्वी के ऊपर हो और तुमने 30 साल की उम्र के अंदर प्रभु को जाना, तुम्हारा जीवन बदला, तो पीछे 20 साल तुम्हारी जिंदगी के जो रह गए हैं, अब वो 20 साल तुम परमेश्वर के लिए जियो। 30 साल तो तुमने अपने हिसाब से गुजार लिए और 30 साल के बाद परमेश्वर ने तुम्हें बताया कि तुम गलत थे और हमें एहसास हुआ कि हम गलत थे और हमने पश्चाताप किया और अब हम कहते हैं प्रभु अब हम तेरे हिसाब से जिएंगे जो रहती जिंदगी। तो अब जो आपकी 50 साल की उम्र के जो 20 साल रह गए उसको उसका हर दिन उस परमेश्वर के लिए जियो। ये है हर दिन उसको खोजना, हर दिन उसकी मर्जी को खोजना अपनी लाइफ के अंदर, हर दिन उसको प्रसन्न करने के लिए गुजारना। ये है प्रतिदिन परमेश्वर को खोजना। ये है जब तक वो मिल सकता है, यानी जब तक पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे दिन बाकी रहते हैं तब तक उसकी इच्छा को खोजो, उसको प्रसन्न करो अपने जीवन से। यहां पर यह है परमेश्वर कहने का मतलब कि अब तुमने मुझे ग्रहण तो कर लिया, बोल दिया कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। वचन क्या कहता है? दुष्ट आत्माएं भी कहती है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह उद्धार करता है, परमेश्वर का पवित्र जन है। ये तो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है। दुष्ट आत्मा ने विश्वास किया, तुमने विश्वास किया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की मर्जी पर चलती नहीं, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के पीछे चलती नहीं, वो शैतान के पीछे चलती हैं, वो शैतान को प्रसन्न करती हैं अपने जीवन से। दुष्ट आत्माओं का जो जीवन है, दुष्ट आत्माएं जो पृथ्वी के ऊपर रहती हैं, वो शैतान को प्रसन्न करने के लिए जीती हैं। शैतान को क्या अच्छा लगता है? दूसरों को तंग करना, परेशान करना। दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं? घरों में घुस जाती हैं, किसी घर में कलेश पैदा कर दिया, किसी को दौरे डालने शुरू कर दिए, किसी को खिलाना शुरू कर दिया, खेलने लग जाती है, किसी को नशे में डुबो दिया, किसी को किसी नामुराद बीमारी में डाल दिया, किसी के जीवन के अंदर शक डाल दिया। अपनी बीवी पे शक करता है और बीवी अपने पति पे शक करती है। ऐसे एक दूसरे शक करते हुए एक दूसरे से दूर होकर के बच्चों की जिंदगी में जहर घोलते हुए एक दिन मर जाओ। ये होता है शैतान का काम। दुष्ट आत्माएं यही काम करती है ना, ऐसे ही करते ना। इंसानों के जीवन को क्या बना देती है? जीते जी नर्क बना देती है। जीते जी क्या बना देती है? नर्क बना देती है दुष्ट आत्माएं। विश्वास तो करती है दुष्ट आत्माएं, विश्वास करती है दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर है। यह उनका विश्वास है दुष्ट आत्माओं का। लेकिन यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए वो अपना जीवन गुजारती नहीं। मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय, उसकी 19वीं आयत के अंदर क्या लिखा? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं यीशु को देख करके। थरथराते हैं ना प्रभु यीशु मसीह को देख के। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं खुदा यीशु मसीह को देखकर। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म बिना यानी कर्म दिखाओ, उसके लिए जी के दिखाओ हर दिन। ये है कर्म, हर दिन उसके लिए जी के दिखाओ। ये है कर्म, ये है उसे खोजना। ये है मतलब जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसकी खोज में रहो। यानी जब तक तुम्हारी जिंदगी है तब तक
तुम हर दिन उसके लिए जियो, हर दिन में प्रतिदिन उसकी मर्जी को खोजो। उस दिन के अंदर याद रखो कि मैं इस दिन के अंदर जो भी फैसले लेने जा रहा हूं, चाहे अपने परिवार के, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने लिए, क्या ये फैसले परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? अपने दफ्तर के अंदर आप कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हो, कैसे लोगों के साथ डील करते हो, आपकी डीलिंग, आपका व्यवहार, आपका काम करना वहां पर, क्या यह तरीका परमेश्वर को भा रहा है? कहीं आप रिश्वत तो नहीं ले रहे? कहीं आप अपने काम के साथ हरामखोरी तो नहीं कर रहे? कहीं आप न्याय को दबा तो नहीं रहे हो? एक अन्यायी अधिकारी की तरह तो नहीं हो आप अपने अधिकार का नाजायज फायदा उठा रहे हो? समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये ऐसा जीवन हम जी रहे हैं अपने दफ्तर के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर, हम दूसरे की खाल उतार रहे हैं अपने मुनाफे के लिए। क्या मुर्गी फंस गई है आज, इसको मेरे से ये चीज लेनी, इतनी लेनी है ना, बिजनेसमैन हूं मैं, आज खाल उतार लूंगा। क्या हम ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे अपने बिजनेस में, अपने दफ्तर में, अपनी नौकरी में, अपने आस पड़ोस के साथ हम किस तरह से हैं, अपने परिवार में हम किस तरह से हैं, अपने मसीह समाज में हम किस तरह से हैं? ये बात खाली कलीसिया के लिए, ये बात हम अगुओं के लिए भी है। हम कैसे आपकी रखवाली कर रहे हैं, हम कैसे आपको वचन सुना रहे हैं, ये बात सेवकों के लिए भी है। हम कैसे अपनी सेवकाई को कर रहे हैं? क्या पैसों के लिए कर रहे हैं, अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ये चीज हम सेवकों को भी देखनी है और कलीसिया को भी देखनी है। क्या प्रसन्न है आपके जीवन से परमेश्वर प्रतिदिन? क्या प्रसन्न है एक सेवक की प्रतिदिन की सेवकाई से परमेश्वर? नहीं है। तो इसका मतलब हम परमेश्वर को नहीं खोज रहे, हम तो अपनी जरूरतों को खोज रहे हैं। हम तो अपनी जरूरतों को खोजने के लिए निकले हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने प्रभु को जीवन दिया, अगुआ सबसे पहले जो है एक उदाहरण होना चाहिए, एक नमूना होना चाहिए कलीसिया के सामने, तब जाकर के कलीसिया भी आगे बढ़ती है। जब हमने प्रभु को जीवन दिया आज से 15 साल पहले, तब से लेकर आज तक हमने एक फैसला किया, हम यीशु मसीह के लिए जिएंगे, उसको प्रसन्न करेंगे अपने जीवन से। पैसे के लिए नहीं जिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए। मैंने अपने बेटी का कैरियर जो है वो भी दांव पे लगा दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए। कितने साल अपनी बेटी को मैंने स्कूल से वंचित रखा, और आज भी जब स्कूल मिला मेरी बेटी को, तो मालूम है, जहां पर अगर आप जैसे को बोला जाए या किसी को बोला जाए कि डालो अपने बच्चे को, तो आप नहीं डालोगे। अरे नहीं, ऐसी जगह पर कोई पढ़ाई होती है? मेरे को बहुत जगह से ऑफर आया कि हम आपके बच्चे को, उसका कैरियर बर्बाद मत करो और उसको अच्छी जगह डालें, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन किसी से एक दबड़ी नहीं ली। क्यों? क्योंकि आज हम किसी से सपोर्ट लेकर के अपने बच्चे को जब अच्छे स्कूल में डालते हैं, कल को वो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं। क्या उम्मीद रखते हैं? कि आप प्रभु के काम में यहां पर गद्दारी करो और हमारे हिसाब से आप सेवा करो। तो इसलिए मैं कभी किसी का एहसान नहीं लिया। मेरे पास होंगे तो मैं अपनी बच्ची को अच्छा एजुकेशन दे दूंगा, मेरे पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के काम के अंदर बेईमानी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर के लिए जीना, हम अक्सर जो है कमजोर पड़ जाते हैं। मेरे बच्चों की जरूरतें,
तेरे परिवार की जरूरतें, कैसे होगा, क्या होगा, चलो यार कर लो संसार के साथ समझौता, कर लो समझौता संसार के साथ। और यहां पर प्रभु के हिसाब से नहीं, थोड़ा संसार के हिसाब से जिए। नहीं, वचन क्या कहता है, मन फिराओ या नाश हो, दो में से एक बात है। या तो नाश के गड्ढे की तरफ चले जाओ या मन फिरा के आ जाओ पूरी तरह से। अगर मन फिराया है तो चाहे बच्चे की कमजोरी है, बीवी की कमजोरी है, खुद की कमजोरी है, खुद की जरूरतें, बच्चों का भविष्य, कैरियर, सब उस परमेश्वर के हाथ में डाल दो। जैसे एक भेड़ एक चरवाहे के ऊपर डिपेंड हो जाती है, निर्भर हो जाती है, वैसे भेड़ की तरह उस पर निर्भर हो जाओ, उस खुदा के ऊपर। तभी तो भजन 23 जो है लिखता है दाऊद, कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं, मुझे कोई घटी ना होगी। कहता हूं मेरा चरवाहा है, अपने आप को भेड़ के समान समझता है कि मैं उसी पे डिपेंड करता हूं। देखो भेड़ें चराने वाला व्यक्ति जंगल के अंदर है, उसको कुछ नहीं पता, खुदा ने कहां बिठा दिया, राजा की गद्दी पे बिठा दिया, उसको राजा बना दिया। तो ऐसा चमत्कार देखते हैं फिर अपनी लाइफ के अंदर, जब हम अपने बच्चों का कैरियर दांव पे लगा देते हैं कि परमेश्वर के साथ ईमानदारी की कीमत, अगर हमारे बच्चों का कैरियर है तो ठीक है, हम कुर्बान करते हैं, अपनी इच्छाएं हैं कुर्बान करते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है आपके बच्चे जो है ना वहां पर बैठेंगे जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि फिर परमेश्वर चमकाता है भविष्य को, कैरियर को, फिर परमेश्वर की जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि हमने उसको जिम्मेदारी दी। फिर आपके बच्चे म्यूनिसिपल कमेटी के स्कूल में पढ़े हुए होते हैं, लेकिन मालूम है एक दिन इंग्लिश के अंदर लेक्चर देते हैं लोगों को, बड़े होकर आप हैरान हो जाते हो, अरे यार मेरा बच्चा, मैं उसको एजुकेशन, मैं ये सोचता था मैं उसको एजुकेशन नहीं दे पा रहा था, लेकिन मेरा बच्चा तो बड़े बड़े एजुकेट लोगों से भी आगे बढ़ गया, कैसे? तो परमेश्वर को खोजो, अपनी जरूरत को मत खोजो, अपने बच्चों के भविष्य को मत खोजो, अपनी अभिलाषाओं को मत खोजो, अपनी प्रतिदिन की जिंदगी के अंदर परमेश्वर की मर्जी को खोजो, उसकी मर्जी की चिंता करो, उसकी प्रसन्नता के लिए चिंतित हो कि परमेश्वर कहीं नाराज और मायूस ना हो जाए मेरे इस दिन के जीवन से, परमेश्वर को खुश होना चाहिए मेरे जीवन से, इसलिए मैं ऐसा जीवन जीऊं उस पूरे दिन के अंदर, डेली लाइफ से खुश करो उस परमेश्वर को। ये है कि जब तक परमेश्वर मिल सके उसको खोजो, ठीक है? अब हम कैसे प्रसन्न कर रहे हैं परमेश्वर को, कैसे प्रसन्न कर रहे हैं? आज कलीसियाओं के अंदर क्या है, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, ग्रुप बनाए जा रहे हैं, गुटबंदियां कर रहे हैं, इबादत करने नहीं गुट बनाने के लिए आते हैं, चर्च के अंदर क्या करने आते हैं, गुट बनाने आ जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। फलाने के घर में देखा क्या चल रहा है, और फलाने का बेटा देखा क्या काम कर गया, फलाने की बेटी ने क्या कर दिया। एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की निंदा, अपने फायदे के लिए एक दूसरे को हम सीढ़ी बना करके इस्तेमाल कर लेते हैं। आज के टाइम में इंसान को क्या कर रहा है, अपने फायदे के लिए सीढ़ी बना के इस्तेमाल करता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, इसके कंधे पे पैर रख के, ऐसा जीवन जी रहे हैं। दफ्तर में चले जाओ, कोई व्यक्ति काम अपना करवाने के लिए आता है, कोई सीट पे ही नहीं मिलता, खुशी नहीं है वहां बैठ के, 8 घंटे बैठने का दिल ही नहीं है भाई, तनख्वाह आने दो महीने बाद बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन यहाँ 8 घंटे बैठ के काम नहीं करना, दिल ही नहीं करता, अपने काम के साथ बेईमानी, ये न्याय कर रहे हैं? इस तरह का जीवन आज संसार में जी रहे हैं। क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है ऐसे जीवन से, खुश होता है? नहीं होता। तो जब परमेश्वर खुश नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? क्या हमने परमेश्वर को खोजा, उसे ढूंढा? आज के दिन के अंदर न्याय को खोजना यानी परमेश्वर को खोजना, ईमानदारी को खोजना यानी परमेश्वर को खोजना, सच्चाई को खोजना यानी परमेश्वर को खोजना, प्रेम को खोजना यानी परमेश्वर को खोजना है,
भलाई को खोजना यानी परमेश्वर को खोजना है। प्रतिदिन भलाई को खोजो, प्रेम को खोजो, सत्य को खोजो, न्याय को खोजो, किसी के साथ अन्याय मत करो। आज हम एक दूसरे का हक मारने में लगे रहते हैं। हम ये ऐसा क्यों करते हैं पता है? हमें आनंद मिलता है, दूसरे को सता के हमें आनंद मिलता है, दूसरे को गिरा के हमें आनंद मिलता है, दूसरे को कुचल करके हमें आनंद मिलता है, दूसरे को छोटा करके हमें आनंद मिलता है, दूसरे का फायदा उठा के हमें आनंद मिलता है, चोरी करके हमें आनंद मिलता है, रिश्वत लेके हमें आनंद मिलता है, व्यभिचार इन आंखों से करके हमें आनंद मिलता है, हेरा फेरी करके हमें आनंद मिलता है, बुराइयां करके हमें आनंद मिलता है। और ये सारे काम किसके हैं? दुष्ट आत्माओं के। और ये दुष्ट आत्माएं किस लिए करती हैं? शैतान को प्रसन्न करने के लिए। आज हम खुदावंद यीशु मसीह उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं जी रहे। मुंह से कहते हैं हम तुझ पे विश्वास करते हैं, लेकिन खुश करते हैं शैतान को। खुश किसको करते हैं? शैतान को खुश करते हैं, क्योंकि हम उसी को खोजते हैं। ये सारी चीजें शैतान के साम्राज्य में होती हैं। परमेश्वर के साम्राज्य में किसी को किसी से कोई खतरा नहीं होता। परमेश्वर के साम्राज्य में किसी को किसी से कोई नुकसान नहीं होता। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जो बाइबल में बताया गया है कि बच्चा नाग के साथ खेलेगा और नाग उसे नुकसान नहीं देगा, उसको कोई हानि नहीं होगी। भेड़ और शेर एक ही घाट पर एक ही जगह पर पानी पीते हैं। ऐसा होता है भेड़ को, बकरी को शेर से खतरा नहीं है, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। ये परमेश्वर अपने वचन से उदाहरण क्यों दे दे करके समझाता है आज तक हमें। परमेश्वर का राज्य ऐसा। लेकिन आज तो हम एक दूसरे से खतरा, थरथराते, कांपते, डरते हैं, ये मेरे को नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी तरक्की ना रोक दे। कितना डरते हैं हम आज, हमारे अंदर एक डर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साम्राज्य में नहीं, हम शैतान के साम्राज्य में। और ये शैतान का साम्राज्य हमने खुद ही कायम कर लिया, खुद ही कायम किया। तो इसलिए परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर ये कहता है जब तक जिंदा हो, और जब तक जिंदा है तभी तक खोज सकते हैं। जिस दिन ये शरीर छोड़ दिया ना, फिर खोजो परमेश्वर को, फिर नहीं मिलेगा वो। जब तक मिल सकता है, यानी जब तक तुम शरीर में हो तब तक तुम्हें परमेश्वर मिल सकता है, उसे खोजो, यानी उसके हिसाब से जियो, उसकी मर्जी के मुताबिक जियो, हर दिन उसको खुश करने के लिए जियो। जब मर गए फिर उसको खुश करने के लिए नहीं जी सकते। इब्रानी 9:27 में लिखा, एक बार मनुष्य पैदा होता है और फिर उसके बाद एक बार मरता है, और उसके बाद परमेश्वर का न्याय देखता है। फिर कोई जिंदगी नहीं मिलने वाली, फिर न्याय के बाद हमेशा की जिंदगी उनको मिलेगी जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन गुजारा। जिन्होंने ऐसे ही अपना जीवन गुजारा जो मैं बता रहा हूं, वो लोग दोबारा उन्हें जीने का मौका नहीं मिलेगा, उन्हें नरक की आग मिलेगी, रोना और दांतों का पीसना मिलेगा। तो इसलिए परमेश्वर को खोजो उस जिंदगी में रहते हुए मेरे अजीजों। ये परमेश्वर जो है हमसे कहता है। फिर वापस आइए यशाया 55 के ऊपर, आगे जो है 6ठी आयत में क्या कहता है? जब तक निकट है तब तक उसे पुकारो, यानी कब तक वो निकट है और उसे पुकारते रहो। पहली चीज आपको समझ आई कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। ये समझ आ गया क्या नहीं आया? सबको आ गया? हाथ खड़ा कर दो अगर समझ में आ गया। नहीं आया तो हाथ नीचे रखो। नहीं आया, उधर नहीं आया। अगर आ गया तो मेरे को सारे हाथ खड़े दिखने चाहिए। आ गया सबको समझ? सबको समझ आ गया, आपको नहीं आया समझ? क्या नहीं आया आपको समझ में? अच्छा, तो सिंपल सा मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर को खोजना क्या है कि हम अपना हर दिन जो है दूसरों की भलाई करने के लिए गुजारें। हर दिन में दूसरों की भलाई करो, दूसरों का भला करो, जरूरतमंद की मदद और सहायता करो, किसी को परेशान मत करो, हर एक से प्रेम करो, हर एक की सहायता करो,
दूसरे को ऊपर उठने में उसकी मदद, कमजोर को ऊपर उठने में उसकी सहायता करो। बल्कि ये नहीं कि कमजोर को और दबा दो, न्याय की बात करो। न्याय की बात यानी सच्चाई और ईमानदारी की बात करो हमेशा, झूठ की बात मत करो, झूठ का साथ मत दो। ये है परमेश्वर को खोजना। अब समझ में आया? कभी मैंने पूछा, जिसको नहीं समझ आया ईमानदारी से बताओ, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए आपको कुछ समझ ही नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा, तो फिर फायदा क्या? तो ये है परमेश्वर को खोजना। इस तरह से परमेश्वर को खोजा जाता है। और जब तक ये जिंदगी है तभी तक खोज सकते हैं। मरने के बाद फिर क्या करोगे? फिर तो नरक है या स्वर्ग है, ठीक है, फिर कोई आपके पास जो है मौका नहीं। अब यहाँ वचन क्या कहता है? जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। वो जब तक निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक उसे पुकारो, पश्चाताप करो उसके आगे कि प्रभु मैंने अब तक अपना जीवन अपनी मर्जी के मुताबिक जिया, नेकी ईमानदारी से नहीं। अब मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पछताता हूं कि मैंने लालच में पड़ के, व्यभिचार में पड़ के, दूसरे की बहू बेटी को बुरी नजर से देख करके, दूसरे से नफरत करके अपने जीवन को गुजारा है। और ये जीवन अच्छा जीवन नहीं गुजारा। इसलिए मैं पछताता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। और फिर दुआ करो। दुआ करो, पुकारने का मतलब दुआ करो। परमेश्वर मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे इतनी हिम्मत और शक्ति दे कि मैं दूसरों से प्रेम कर सकूं। मुझे इस योग्य बना कि मैं दूसरों की भलाई कर सकूं। मुझे इस योग्य बना कि मैं कमजोर को सहारा दे सकूं, क्योंकि इसी में तेरी महिमा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसी से तेरे नाम को महिमा मिलती है। मेरी प्रार्थना है तू मेरी मदद कर, मुझे योग्य बना। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकार। ठीक है, पुकारने का मतलब समझ गए? ये परमेश्वर कहता है। तो इसलिए प्रार्थना करो और पश्चाताप करो अपनी गलतियों के लिए। और परमेश्वर कहता है कि जब तुम पश्चाताप करते हो और मुझसे प्रार्थना करते हो एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक ईमानदारी और नेकी का जीवन जीने के लिए, तब याद रखो मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे निकट ही हूं। और मैं फट से तुम्हारे पश्चाताप को सुनूंगा, तुम्हें माफ कर दूंगा, और तुम्हारी प्रार्थना को सुन के मैं तुम्हें इस योग्य बनाऊंगा कि तुम दूसरों की भलाई करने वाले बन सको, दूसरों से प्रेम करने वाले बन सको, कमजोर को ऊपर उठाने वाले बन सको। मैं तुम्हें इस योग्य बनाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूं। लेकिन जिस दिन तुम मर गए उस दिन तुम कितनी भी प्रार्थना करोगे, कितना भी पश्चाताप करोगे, कुछ भी कबूल नहीं होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब प्रभु यीशु मसीह एक जो है वचन से बात समझाते हैं। लाजर नाम का एक जो है बीमार व्यक्ति है। उस बीमार व्यक्ति को जो है एक धनवान के दरवाजे पे हर रोज छोड़ दिया जाता है। धनवान अपने भाइयों के साथ बैठा होता है और हर रोज जो है अच्छा अच्छा भोजन खाता है, अच्छा अच्छा भोजन खाता है। और वो उस गरीब लाजर को अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ देखते हैं। क्या करते हैं? मांस नोच लेते हैं, हड्डियों के ऊपर से मांस मछली खाते हैं। खाने के बाद जो जूठी हड्डियां होती है ना, वो उसको फेंक देते हैं, उसको जूठन देते हैं बेचारे को, उस गरीब बीमार जख्मी इंसान को, जिसको उसके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है भिखारियों की तरह। वो अच्छा अच्छा भोजन खा करके धनवान जूठन उसको फेंक देता है। और जो लाजर है वो परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति जूठन खा के ही परमेश्वर का धन्यवाद कर देता है। एक दिन वो क्या देखते हैं, कहता है यार वो लाजर जो है, वो भिखारी, वो जो गरीब, वो आया ही नहीं, कितने दिन हो गए, अब वो आता नहीं। तो पता चलता है कि वो मर गया। एक दिन फिर वो धनवान भी मर जाता है। जब धनवान मर जाता है तो धनवान ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां बहुत पीड़ा है, बहुत तपिश है, बहुत दुख, बड़ा तकलीफ है। उसको बहुत प्यास लगती है। कहता कोई मेरी जुबान को ठंडा करे, पानी की एक बूंद डाल दे। अचानक से उसको जो है वो भिखारी लाजर वहां पर दिखाई देता है। उसने बड़े अच्छे वस्त्र पहने होते हैं और अब उसके शरीर पे कोई जख्म भी नहीं है, बड़ा खूबसूरत हो गया वो। और वो कहां पर बैठा है? परमेश्वर का जो दास अब्राहम है उसकी गोद में बैठा हुआ है।
और वो अब्राहम से कहता है, अब्राहम, ये लाजर को मैं जानता हूँ, ये मेरे दरवाजे पे आता था, जूठा चाटता था, ये भी मुझे जानता है, मैं यहाँ पर बड़ी तपिश में हूँ, मेरी जुबान जो है जल रही है, इसको बोल अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबो करके मेरे पास आए, मेरी जुबान के ऊपर रखते, मेरी जुबान को ठंडा कर दे। तो वो संत अब्राहम क्या बोलता, कहता तेरे बीच में और इस लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, दिखाई नहीं देती, लाजर चाहे भी तो इस खाई को पार करके इसको लांग के तेरे पास नहीं आ सकता, और तू चाहे भी तो इस खाई को लांग के लाजर के पास नहीं आ सकता, और तू जिस जगह पर वहां पर पीड़ा है, अब तू सदा के लिए वहीं पर रहने वाला है, उस पीड़ा के अंदर। और लाजर ने अपने हिस्से का दुख पृथ्वी के ऊपर भोग लिया, और लाजर यहां पर शांति वाली जगह पर है, और ये सदा तक इस शांति की जगह पर रहेगा। मालूम है, वो पछताता है, वो धनवान पश्चाताप करता है, कहता हाय, मैंने बहुत गलत जीवन जिया, अपने फायदे के लिए, लालच के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए जीता रहा, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं जिया, दूसरों से प्रेम नहीं किया, दूसरों के साथ नेकी नहीं की, दूसरों का भला नहीं किया, कमजोर को ऊपर नहीं उठाया, मैं पछताता हूं। और फिर वो कहता है कि मेरे भाई हैं पृथ्वी के ऊपर, जिंदा है, मेरे भाइयों के पास किसी को भेज दो कि मेरे भाइयों को जाके बताएं कि भैया तुम मेरे जैसा जीवन मत जियो, तुम सुधर जाओ, पश्चाताप करो, क्योंकि जब तक शरीर में हो तभी तक माफी है। उनको कोई जाके बताए कि वो पश्चाताप कर लें और वो यहां पर आने से बच जाए, मरे हुओं में से किसी को भेज दो। अब्राहम कहता उनके पास मूसा की व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन है, उनके पास ये वचन उनके पास है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें उनके पास है, उनको पढ़ें। ये परमेश्वर का वचन इसीलिए उनके पास भेजा गया है ताकि उस वचन को सुने और डरे, बुराई से डरे और परमेश्वर के हिसाब से जिए। जब वो परमेश्वर के वचन की नहीं मानते, भविष्यवक्ताओं की नहीं उन्होंने सुनी, परमेश्वर के दास हैं वहां पर जो उन्हें प्रचार करते हैं, उनकी सुने। जब वो उनकी नहीं सुनते तो मुर्दों में से भी किसी को जिंदा करके भेज दिया जाए तो उसकी भी नहीं सुनेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। वो दो चीजें करता है, पहली चीज पश्चाताप, मैं पछताता हूं। दूसरी वो प्रार्थना करता है कि मेरे भाई हैं, उनके पास किसी को भेज दो कि वो पश्चाताप करें, तौबा करें। अब वहां पर ना तो उसकी प्रार्थना की कोई वैल्यू हुई, ना उसके पश्चाताप की कोई वैल्यू। उस धनवान को कहा कि अब तेरी प्रार्थना भी रिजेक्ट कर दी गई है, किसी को नहीं भेजा जाएगा तेरे भाइयों के पास, परमेश्वर का वचन है उसकी सुने। और तू जो पश्चाताप कर रहा है इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अब तू कितना भी पश्चाताप कर, कितना भी पछतावा कर, कितना भी रोता रहे, माफिया मांग, अब तू यहीं रहने वाला है, अब तो इस दुख और पीड़ा में ही रहने वाला है, यही रहने वाला है। खुदा ने यीशु मसीह की ये कहानी क्यों सुनाई, वचन से ये क्यों बताया? जब तक शरीर में है तभी तक पश्चाताप कर सकते हैं, तभी तक माफी मिल सकती है, तभी तक हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिल सकता है। जिस दिन शरीर छोड़ दिया और फिर हम अगर उस धनवान वाली जगह पर पहुंच गए, पीड़ा वाली जगह पर, फिर प्रार्थना करो चाहे पश्चाताप करो, फिर वहीं पर रहेंगे। अगर हम अच्छी जगह पर पहुंच गए जहां पर लाजर है, शांति आनंद वाली जगह पर, फिर सदा के लिए वहां रहेंगे। और अब देख लो कि क्या हमारे काम हैं ऐसे कि हम लाजर वाली जगह पर जाएं? क्या प्यार है हमारे अंदर? क्या ईमानदारी है हमारे अंदर? क्या नजर साफ है हमारी? क्या मन साफ है हमारा? क्या ईमानदारी है? देख अपने अंदर, अगर है तो उम्मीद रखे, अगर नहीं है अभी भी हम चालसाजियां कर रहे हैं, बेईमानियां कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लालच कर रहे हैं,
कलीसिया भी अपनी जरूरतों के लिए हेरा फेरी का जीवन, बेईमानी का जीवन, धोखाधड़ी, झूठ फरेब का जीवन जी रही है, और सेवक भी पैसों के लिए सेवा कर रहे हैं, लालच। तो क्या सेवक और क्या कलीसिया, सुन लो कान खोल के, यीशु मसीह क्या कहता है। फिर वही जगह है धनवान वाली, पता है फिर भी डर नहीं लगता, यानी डर है ही नहीं। क्यों नहीं डर? यानी डर दुष्ट आत्मा को नहीं होता। थरथराती है वो, यीशु मसीह सामने आ जाएगा, कांपती है, लेकिन बुराई करने से फिर भी डरती नहीं, बाज नहीं आती। आज हम यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, पुकारते हैं उसे, कहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन बुराई करने से फिर भी डरते नहीं। इसका मतलब हमारे और दुष्ट आत्मा में कोई फर्क नहीं, हम खुद दुष्ट आत्मा बन चुके हैं, दुष्ट आत्मा बन चुकी, जिसे बुराई करने से डर नहीं लगता, जिसे पाप करने से डर नहीं लगता, जिसे नफरत करने से डर नहीं लगता, जिसे गुटबंदियां करने से डर नहीं लगता, जिसे गंदी राजनीति खेलने से डर नहीं लगता, जिसे लालच करने से डर नहीं लगता, वो दुष्ट आत्मा बन चुके हैं। और समझ लो कि दुष्ट आत्माओं के लिए जगह रखी गई है, वो अथाह गड़ा, जहां पर उस शैतान को और उस मसीह विरोधी को और उस झूठे भविष्यवक्ता को और जितने उसके पीछे चलने वाले हैं पृथ्वी के लोग, सबको फेंका जाएगा। अगर हमें डर लगता है ना, आज वचन सुन करके बुराई करने से डर लगता है, तो समझ लो कि हम दुष्ट आत्मा की श्रेणी में नहीं हैं, हम अभी भी प्रभु के लोग हैं। और इस डर को कायम रखें और परमेश्वर को प्रसन्न करें अपने हर दिन के जीवन से, परमेश्वर के लिए जिए। और जब तक हमने परमेश्वर को नहीं जाना था और जो भी जीवन उस अनजानेपन में जिया, उसके लिए पश्चाताप करें, उसके लिए माफी मांगे, प्रार्थना करें कि प्रभु अब जो बचा हुआ जीवन है वो तुझे प्रसन्न करने के लिए जी सके, इस योग्य हमें बना। और वो ज्यादा दूर नहीं, वो निकट है हमारे, वो बहुत निकट है हमारे, वो हमारी सुन करके हमें माफ करेगा। और देखो आगे वचन क्या कहता है, 7वीं आयत के अंदर क्या लिखा, परमेश्वर को कैसे खोजना है। सुनो, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर फिरे, अपने चाल चलन को छोड़ दें, उस पुराने चाल चलन को छोड़ दें, अपने अनर्थकारी जो विचार है ना, कि जैसे मैं सोचता हूं वैसे सही है, वो छोड़ दें। जैसे परमेश्वर के विचार हैं, उसके विचारों के मुताबिक चलना शुरू कर दें। जैसी चाल परमेश्वर चाहता है वैसी चाल अपनी बनाएं। ये है परमेश्वर को खोजना। यहाँ पर देखो, परमेश्वर खुद ही सवाल करता है कि जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे खोजो, और खुद ही जवाब भी देता है 7वीं आयत के अंदर कि परमेश्वर को खोजना कैसे खोजना है, कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। यानी जब हमारी चाल टेढ़ी हो जाती है, हमें डर नहीं लगता बुराई करने से, तो यहाँ वचन में लिखा कि हम दुष्ट हैं, और शैतान को भी दुष्ट कहा गया है, हम दुष्ट बन चुके हैं। और इसलिए दुष्ट ना बने, तौबा करें, चाल को सुधारें। जैसा जीवन परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन हम जिए, ये हमें परमेश्वर सिखाता है मेरे अजीजों। इसलिए परमेश्वर के लिए जीना शुरू करें, प्रतिदिन उसके लिए जिए। हम अपने ऑफिस के अंदर में होते हैं, वहां पर ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें, रिश्वत लेके नहीं। और लोगों की, पब्लिक की सेवा के लिए हमें वहां पर रखा गया है, तो हम पब्लिक को वो सेवा ईमानदारी से दें। पब्लिक न्याय के लिए आती है सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट दफ्तरों के अंदर, पब्लिक न्याय की बात के लिए आती है हमारे बिजनेस के स्थान पर। उन्हें न्याय दें। परमेश्वर के भवन के अंदर हम आते हैं, परमेश्वर कहता है कि न्याय को लेकर के आओ, उसके भवन के अंदर भी न्याय के साथ आए,
ये नहीं कि हम उसके घर को कुश्ती का अखाड़ा बना दें, लड़ाइयों झगड़ों का घर बनाएं, चोरी चक्कारी का घर बना दें, मूर्ति पूजा का घर बना दें, झूठ फरेब का घर बना दें। ये न्याय नहीं है। ये हम न्याय के साथ नहीं आते थे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ चलना, एक तरफ हम उसके साथ चलते हैं, दूसरी तरफ हम अपने और दूसरी चीजों के पीछे, दुष्ट शक्तियों के पीछे भी चलने लग जाते हैं। कोई सियानों के पास जाता है, कोई तंत्र मंत्र करने वालों के पास भी चला जाता है, कोई जादू टोने वालों के पास चला जाता है। ये परमेश्वर के साथ चलता है।